हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। सेशन आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आप कंपनी का नाम क्या रखते हैं। अपनी कंपनी का नाम रखें। नाम रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक यूनिक सा छोटा सा नाम होना चाहिए आपके कंपनी का। जैसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए राम टेलीकॉम, राम एक्सपोर्ट रख लीजिए। आपके बिजनेस से मिलता जुलता नाम होना चाहिए, राम एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जैसे कि आपने अपनी कंपनी का नाम रख लिया, जो भी आपके कंपनी प्रोडक्ट है उसी से मिलता जुलता नाम रखें तो फिर अच्छा रहता है। अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हैं अपने कंपनी का नाम। ये तो होगा फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आता है कि आपके कंपनी का टाइप कौन सा है। प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, LLP है, पब्लिक लिमिटेड है, कैसा रखना चाहते हैं। तो टाइप ऑफ कंपनी में आता है। मान लो आप छोटे मोटे स्टार्टअप हैं, यानी आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि आपकी कंपनी का बजट 5 लाख 10 लाख या 20 लाख है, ठीक है। उस कंडीशन में मेरे हिसाब से आपका बेस्ट रहेगा या तो पार्टनरशिप में करें या तो प्रोप्राइटरशिप में करें। पार्टनरशिप, उसके बाद प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में करें तो अच्छा रहेगा। यदि आपकी कंपनी पहले से चल रही है, जो कि बहुत पुरानी कंपनी है, चल रही है 5-10 साल से चल रही है, 2 साल से चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या LLP कंपनी है, तो आप तब भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये स्टार्टअप के लिए तो आपके कंपनी का नाम हो गया। दूसरी में टाइप्स ऑफ कंपनी में आ गया आपके कंपनी का जो कौन सी कैटेगरी में आता है, आप अपनी कंपनी को कौन से कैटेगरी में रखना चाहते हो, तो ये उसके लिए है। तो या तो पार्टनरशिप में आप कर सकते हैं या तो प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं। यदि छोटे अमाउंट से या छोटे इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में करें या प्रोप्राइटरशिप में करें। उसके बाद आता है आपकी कंपनी का नामकरण हो गया, आपने कंपनी का नाम रख लिया, आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, ठीक है। अब आती है पैन कार्ड कि कंपनी का पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुई, आपकी कंपनी का नाम क्या है, वो रहता है। तो उसके लिए पैन कार्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो इनकम टैक्स से आपको बनेगा। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है करेंट अकाउंट। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करेंट अकाउंट होना जरूरी है। यदि न्यू स्टार्टअप है तो आपको करेंट अकाउंट रखना जरूरी है। करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपको बैंक में, आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। यदि आपकी कंपनी पहले से चल रही है, आपकी CC अकाउंट है या आपकी लिमिट है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। CC या तो करेंट अकाउंट होना चाहिए या लिमिट होना चाहिए, दोनों अकाउंट में से। उसके बाद क्या है, एक तो आपने कंपनी का नाम रख लिया, ठीक है। आपने कंपनी का नाम रख लिया, आपके कंपनी का टाइप हो गया, कौन से पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है, आपके पास पैन कार्ड आ गया, आपने करेंट अकाउंट खुलवा लिया, आपके पास CC अकाउंट है। उसके बाद आता है 5वां टॉपिक, GST रजिस्ट्रेशन। अभी इंडिया में GST रजिस्टर, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस का नाम रखते हैं, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। GST में रजिस्ट्रेशन करवाना मोस्ट है, तो GST में रजिस्ट्रेशन करवाना मोस्ट है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, या आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। इंडिविजुअली करने में थोड़ा सा आपको पता नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप कर लेंगे। यदि आप किसी कंसल्टेंट या CA के थ्रू करवाते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। इसके ऊपर भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा GST के ऊपर। तो उसके लिए GST रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको मिलेगी GST कॉपी, जो हर चीज़ में हर पॉइंट टू पॉइंट पे आपको GST कॉपी की जरूरत पड़ेगी। उसमें आपको GST का नंबर मिलता है, जैसे पैन कार्ड का नंबर मिलेगा वैसे ही GST का नंबर मिलेगा। उसके बाद आता है पॉइंट 6। यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करने की सोच रहे हैं, ठीक है, या आप करने की नहीं सोच रहे हैं, फिर भी आपकी कंपनी बन जाती है। इनकेस आप सोच रहे हैं कि मेरा बजट अभी कम है, मैं कंपनी
कंपनी का नाम ओपन कर लेता हूँ, कंपनी बना लेता हूँ, पैन कार्ड बना लिया, मैंने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया। बट अभी क्या है, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, मुझे नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना प्रोसेस करके अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, बिजनेस रन कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस, यदि आप चाहते हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसको हम IEC कोड भी बोलते हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने से आप इजी वे में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के बाद आप आउट ऑफ इंडिया से माल परचेज कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया माल सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कैसा होता है, लेकिन मेरी राय है या आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू या किसी CA के थ्रू ही ले, ताकि चीज़ें की दिक्कतें ना आए। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, ऑथराइज डीलर कोड, AD कोड। ऑथराइज डीलर कोड मतलब होता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी IC कोड लेना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से ऑथराइज डीलर कोड लेना डीलर कोड लेना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये होता है ऑथराइज डीलर कोड। बैंक ये गारंटी देती है कि आप उस बैंक का ऑथराइज डीलर कोड कर ले सकते हो, और बिल ऑफ एंट्री जब आप फाइल करते हैं तब हमें ऑथराइज डीलर कोड की ज़रूरत होती है, और पोर्ट पे भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बिना इसके आप, बिना AD कोड के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर सकते। ऑथराइज डीलर कोड का मतलब ये होता है कि आप ऑथराइज हो चुके हो, बैंक आपको ऑथराइज कर चुका है, आप इजी वे में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए मोस्ट ये IC कोड एंड AD कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 8वां पॉइंट है प्लेस ऑफ बिजनेस। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन से स्थान से है, कहाँ से। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, नियर बाय क्या है, नियर बाय ICD आती है नहीं आती है, नियर बाय सी पोर्ट है नहीं है। जैसे मैं रहता हूँ दिल्ली में, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस ये मैं दिल्ली में करता हूँ, तो ICD पोर्ट आता है मेरा। ICD पोर्ट TKD दादरी सोनीपत पानीपत। इसीलिए प्लेस ऑफ बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है। नियर बाय में होता है, यदि आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यदि प्लेस ऑफ बिजनेस का ये होता है कि यदि आप नियर ICD हैं या नियर सी पोर्ट हैं, तो आपका जो एक्सपोर्टेशन चार्ज है, इंपोर्टेशन चार्ज है, वो कॉस्ट कटिंग हो जाता है। यदि मान लीजिए आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मुंद्रा है, तो आपका रेयर फ्रेट बच जाता है, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो जाती है। इसीलिए प्लेस ऑफ बिजनेस बहुत डिपेंड करता है कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो कहाँ है। इसीलिए कोशिश करें कि यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं आप, तो प्लेस ऑफ बिजनेस नियर बाय ICD हो, TKD हो, इसमें क्या थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, तो आपकी मार्जिन बच जाती है, यानी आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, टाइप ऑफ गुड्स। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके का मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो गुड्स है जो आप चूज़ कर रहे हैं, उसका आउट ऑफ इंडिया मार्केट कैसा है, वहाँ पे वो चीज़ बिकेगी नहीं बिकेगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। आप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने गूगल पे ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस कंट्री में। आप मान लीजिए आप स्क्रैप इंपोर्ट करना चाहते हैं, सबसे सस्ता और किफ़ायती स्क्रैप कहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हम दुबई से इंपोर्ट कर सकते हैं, सिंगापुर से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये डाटा आपको गूगल पे मिल जाएगा,
वहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाला मटेरियल कौन सा है, कौन सी चीज़ें हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम इंपोर्ट कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग करके आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करके आप अर्न करना चाहते हैं, या आप ट्रेडिंग करके ज़्यादा मार्जिन बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है गुड्स पे। तो इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टाइप ऑफ गुड। तो ये शॉर्ट लिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आइए शॉर्ट लिस्ट करने से पहले आप अपने आप को एनालाइज करें, मार्केट एनालाइज करें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए जो गुड्स का शॉर्ट लिस्ट करना है बहुत ज़रूरी है। वो आपके अपने नियर बाई मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में आपको चेक करना पड़ेगा, वहाँ से देखना पड़ेगा कि गुड्स कैसा है। यदि आइटम की नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसीलिए आइटम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके अलावा आपको कोई नहीं सिखा सकता। आइटम आपके पास नॉलेज है तभी आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। यदि कोई सजेशन है तो वो भी देना। थैंक यू।